नमस्कार। आज का राजकारण, आज का पुलिस तंत्र, आज की दुनिया कैसी है वो चंद्रकांत भाई भट्ट आपको अमेरिका से बताता है। मैंने बढ़िया आर्टिकल्स पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि लोग किस तरह बेईमानी करते हैं। आपको सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि एक दरोगा जी दाढ़ी मूछ बनाने के लिए एक नाई की दुकान पर गए। नाई आराम से दाढ़ी बनाते हुए उनसे, दरोगा जी से एक बात पूछ कर बैठा। हजूर, मैंने सुना है कि कुछ पुलिस वाले रस्सी का सांप बना देते हैं, आखिर कैसे बना देते हैं? बढ़िया आर्टिकल से मजा आ जाएगी। दरोगा जी बाल तो को टाल गए, लेकिन नाई ने जब 2-3 बार यही सवाल पूछा तो दरोगा जी ने मन ही मन तय किया कि इस भूतनी वाले को बताना ही पड़ेगा कि रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में नाई से बोले, अगली बार आऊंगा तब बताऊंगा, अभी जान छोड़ मेरी। इधर दरोगा जी के जाने के 2 घंटों बाद 4 सिपाही नाई की दुकान पर छापा मारने आ गए। आजम के मुसाफिर फिर मुखबिर से पक्की खबर मिली है कि तू हथियार सप्लाई करता है, तलाशी लेनी है तेरी दुकान की। और दुकान की तलाशी शुरू हो गई। देखिए इस कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहानी का अंत क्या होगा, वो मैं आप कर छोड़ देता हूँ। एक सिपाही ने नज़र बचाकर हड़प्पा की खुदाई से निकला जंग लगा हुआ असल हाँ छुपा दिया। और दुकान का सामान उलटने पलटने के बाद एक सिपाही चिल्लाया, ये रहा रिवॉल्वर। छापामारी अभियान की सफलता देख नाई के होश उड़ गए। अरे साहब, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आपके बड़े साहब भी मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। वो नाई गिड़गिड़ाने लगा कि ये क्या हो गया। एक सिपाही हड़काते हुए बोला, दरोगा जी का नाम लेकर बचना चाहता है? साले, सब कुछ बता दे कि तेरी गैंग में कौन कौन शामिल है, तेरा सरदार कौन है, तूने कहाँ कहाँ हथियार सप्लाई किए, कितनी जगह लूटपाट की, तू अभी थाने चल। ये कहानी किस तरह मोड़ पकड़ती है आपको मैं समझा रहा हूँ। थाने में दरोगा साहब को देखते ही नाई प्यारे में गिर पड़ा। साहब बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया। दरोगा ने नाई की तरफ देखा और फिर सिपाहियों से पूछा, क्या हुआ? सिपाही ने वही जंग लगा असल बात दरोगा के सामने पेश कर दिया। सर जी, मुखबिर से पता चला था कि इसका गैंग है और हथियार सप्लाई करता है और उसकी दुकान से ही ये रिवॉल्वर मिली है। दरोगा सिपाही से कहने लगा, तुम जाओ, मैं पूछताछ करता हूँ। सिपाही के जाते ही दरोगा हमदर्दी से बोले, ये क्या किया तूने? नाई गिड़गिड़ाने लगा, सरकार मुझे बचा लो। दरोगा गंभीरता से बोला, देख ये जो सिपाही है न, एक नंबर के बदमाश हैं। मैंने अगर तुझे छोड़ दिया तो मेरी शिकायत ऊपर अफसर से कर देंगे। इनकी जेब में कुछ डालना ही पड़ेगा। मैं तुझे अपनी गारंटी पर 2 घंटे का समय देता हूँ। जाकर किसी तरह 20,000 का इंतजाम कर। 5-5 हज़ार चारों सिपाहियों को दे दूंगा तो वे मान जाएंगे। नाई रोता हुआ बोला, हजूर, मैं गरीब आदमी 20,000 कहाँ से लाऊंगा? दरोगा डांटते हुए बोला, तू मेरा अपना है इसलिए इतना सब कर रहा हूँ। तेरी जगह कोई और होता तो तू अब तक जेल पहुँच गया होता। जल्दी कर, वरना बाद में मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नाई रोता कलट मतलब रोता रोता कलट सा हुआ घर गया। अम्मा के कुछ चांदी के जेवर थे। चौक में एक ज्वेलर्स के वहाँ सारे जेवर बेचकर किसी तरह 20,000 लेकर थाने में पहुँचा और सहमत हुए 20,000 रुपये दरोगा जी को थमा दिया। दरोगा जी ने रुपयों को संभालते हुए पूछा, कहाँ से लाया ये रुपया?
नाई ने ज्वेलर्स के यहाँ जेवर बेचने की बात बताई तो दरोगा जी ने सिपाही से कहा, जीप निकाल और नाई को हथकड़ी लगा के जीप में बैठा ले और दबिश पे चलना है। पुलिस की जीप चौक में उसी ज्वेलर्स के वहाँ रुकी। दरोगा और 2 सिपाही ज्वेलर्स की तो दुकान में अंदर पहुँचे। दरोगा ने पहुँचते ही ज्वेलर्स को रुआब से में ले लिया। चोरी का माल खरीदने का धंधा कब से कर रहे हो? देखो, कहानी का दूसरा मोड़ आप समझ सकते हैं। ज्वेलर्स सिर पिटाया, नहीं दरोगा जी, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। दरोगा ने डपटते हुए कहा, चुप, बाहर देख, जीप में हथकड़ी लगाई शातिर चोर बैठा है। कई साल से पुलिस को उसकी तलाश थी। इसने तेरे वहाँ ज्वेलर्स बेचा है कि नहीं? तू तो जेल जाएगा ही, साथ ही दुकान का सारा माल भी जब्त हो जाएगा। ज्वेलर्स ने जैसे ही बाहर पुलिस जीप में हथकड़ी पहने नाई को देखा तो उसके होश उड़ गए। तुरंत हाथ जोड़ लिए, दरोगा जी, जरा मेरी बात सुन लीजिए। कोने में लेकर जाकर मामला कुछ लेकर सेटल हुआ। दरोगा ने माल जेब में डाली और नाई से जो गहने बेचे थे वो हासिल किए। फिर ज्वेलर्स को वार्निंग दी, तुम शरीफ आदमी हो और तुम्हारे खिलाफ पहला मामला था, इसलिए छोड़ रहा हूँ, आगे कोई शिकायत न मिले। तो इतना कहकर दरोगा जी और सिपाही जीप पर बैठकर रवाना हो गए। अभी कहानी का तीसरा मोड़ है। थाने में दरोगा जी मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे, अब बता गधे, तेरे को समझ में आया कि रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं? साहूकार को चोर कैसे बनाया जाता है और चोर को साहूकार कैसे बनाया जाता है, वो पुलिस वाले और राजकारणी और धार्मिक नेता ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ा भारत में जो बिजनेस है अब इस दशक में पूरे देश में और 30 साल से गुजरात में सबसे बड़ा बिजनेस यही चलता है। और इसी वजह से किसका राज गुजरात में, दो रंगा बिल्ला और बाकी दो उसके सरदार का ही आज पूरा गुजरात, पूरा देश में राज चलता है। और आप मंजीरा बजाए, आप समझ जाएंगे कि आपको क्या समझना है कि ये पुलिस क्या कर सकते हैं, ये राजकारणी क्या कर सकते हैं। और इसीलिए तो सत्ता में बैठे लोग अब गुरु, विश्व गुरु अपनी ऑफिस में सबकी फाइल रखता है और जो इंसान अगर कुछ बोलने की कोशिश करता है, फाइल अपने आप खड़ी हो जाती है और पुलिस पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, ईडी पहुंच जाती है और फिर पुलिस भी पहुंच जाती है। और खेल वहीं से, जो मैंने बताया, इसी प्रकार का शुरू होता है। और जो दरोगा जी जिसने बताया कि अब लोगों को इस विश्व गुरु ने बता दिया कि अब बता गधे लोग, तेरे को समझ में आया कि रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं? 140 करोड़ की प्रजा को बता दिया कि रस्सी का सांप किस तरह बनता है। नाई सिर नवाते हुए बोला, हाँ माए बाप, समझ गया माए बाप, मैं तो समझ गया हूँ, आप समझ गए कि नहीं वो मैं आप पर छोड़ता हूँ भाई साहब, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस हो गया था। एक दफ़े मेरे वहाँ एक क्लार्क आया था, नौकरी छोड़ के एक वीक में चला गया था, फिर पुलिस लेके आया तो मैंने कहा पुलिस क्यों, क्या ज़रूरत है? फिर गाड़ी भेज दी पीआई ने, क्या करें? फिर क्या हुआ वो आप समझ गए। तो दरोगा जी हंसते हुए बोला, पुतनी के ले संभाल अपनी अम्मा के गहने और 20,000 रुपये, और जाते जाते याद कर ले, हम सिर्फ रस्सी का सांप ही नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर
नेवला, अजगर, मगरमच्छ और डायनासोर तक बनाते हैं, नहीं तो अपराध नियंत्रण कैसे होगा? मुझे आज भी मालूम है, पुलिस और चोरी करने वालों की अगर मिली भगत नहीं होती, राजकारणी और बिजनेस भ्रष्ट लोगों की मिली भगत नहीं होती, तो सरकार नहीं चलती, देश नहीं चलता, पुलिस तंत्र नहीं चलता। चलो, आज का पैगाम आपके लिए बहुत है।